नमस्कार मित्रों, ऋणिची के राजा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मित्रों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं आपके जमीन का जो भूजल होता है उसे कैसे पता करें कि इस जमीन में जल है या पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिससे आपका अगर बोरवेल कराएं, ट्यूबवेल लगवाएं तो आपका धन रुपया व्यर्थ ना जाए। आपको सही से पहले जानकारी हो जाए कि इस थाना में पर्याप्त जल है, तो यहाँ हम बोरवेल कराएंगे, ट्यूबवेल लगवाएंगे तो हमें पर्याप्त जल मिलेगा हमारे सिंचाई के लिए। तो इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि किस प्रकार पता किया लगाया जाता है कि नीचे हमारी धरती में कितना जल है। तो वीडियो को एक लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर जरूर कर देना, वीडियो पूरा देखना, अधूरी जानकारी आपके कोई काम नहीं आएगी। तो अब जो आ रहे हैं नवरात्रि आ रहे हैं, तो इन नवरात्रों में आपको एक हम साधना बता रहे हैं, आप इस साधना को कर लीजिएगा। तो आप जो भी भूजल है, भूजल का स्तर आप जांच कर सकते हैं अपने तरीके से, या आप किसी अन्य भाई का भी चेक करके बता सकते हैं और बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ जल है। तो इसके लिए आपको नवरात्रि से एक साधना शुरू करनी होगी। साधना भी कोई मंत्र तंत्र नहीं होगा, सिर्फ आपको एक नारियल सिद्ध करना होगा। 9 दिनों तक उस नारियल की पूजा करनी होगी। आपको करना क्या होगा, एक पानी वाला नारियल ले लेने। नवरात्रि जब शुरू हो, आपके कुल देवी अगर पूजी जाती हो तो कुल देवी के नाम को प्रणाम करके आप उस नारियल को रख सकते हैं, अन्यथा बाबा रामदेव जी को नमन करके उस नारियल को रख सकते हैं। उस नारियल को आपको करना क्या है कि नारियल जैसे लिया और उस नारियल पर आप स्वास्तिक बनाएंगे कुमकुम से। कुमकुम से स्वास्तिक बनाने के बाद उसके नारियल के ऊपर चावल अर्पण करेंगे, एक इलायची जोड़ा और एक लौंग जोड़ा अर्पण करेंगे और उस नारियल की पूजा करेंगे। और अपने जो भी आपका कुल देव है या कुल देवी है या बाबा रामदेव जी के तस्वीर के सामने उस नारियल को रख देंगे और देसी घी का दीपक लगाकर उस नारियल की आरती करेंगे और उसके सामने एक दीपक लगाएंगे देसी घी का, और बाबा रामदेव जी से प्रार्थना करेंगे, या आपके कुल देवता है, कुल देवी है, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे कुल देव, हे मेरे धनी ऋणिचे के राजा, मैं भूजल यानी पृथ्वी का जल का पता लगाने हेतु इस नारियल को जागृत करने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आप इन 9 दिनों में इस नारियल को जागृत कर दें। तो जब मैं भूजल को चेक करूं तो आप का यह जागृत किया हुआ नारियल हमें पानी संबंधी जो भी जानकारी है हमें बता दें। तो रोजाना 9 दिन ही आपको उस नारियल को तिलक करना है, कुमकुम का चावल अक्षत अर्पण करने हैं, एक लौंग इलायची का जोड़ा अर्पण करना है और देसी घी का दीपक लगाना है और आरती करनी है। पूरे 9 दिन आप उस नारियल की पूजा करेंगे और उसके बाद आपका यह नारियल है जो जागृत हो जाएगा। उसके बाद जैसे नारियल आपको हम बता रहे हैं किस तरह आप पानी को चेक करेंगे। आपके नज़दीक जो भी किसी का खेत हो या कोई किसान आपके पास आता है कि हमारी ज़मीन में देखकर बताएं कि जल है या नहीं है, कड़वा है या मीठा है, कैसा जल है, हम यहाँ बोरवेल लगाएं तो हमारा बोरवेल कामयाब होगा या नहीं। तो इसके लिए आपने जो नारियल 9 दिन सेवा की है नवरात्रों में आप पूजन के दौरान, तो उस नारियल को वहाँ से उठाना है और अपने इष्ट देव, अपने कुल देव को प्रणाम करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे देव,
मैं धरती के जल को चेक करने के लिए आपके द्वारा जागृत इस नारियल को मैं लेकर जा रहा हूँ आप अपने साथ। आप कृपा करना और हमें पूर्ण ज्ञान दिलाना कि कहाँ जल ठीक है कहाँ गलत है। तो उसके बाद आपको नारियल को खेत में ले जाना है, जिस भी खेत में आपको भूजल देखना होगा। इस तरह आप नारियल को ले जाना है और नारियल को आप जो भी आप खेत में जिस भी खेत में आप पानी का चेकिंग करने जा रहे हैं उसके एक कोने से शुरू हो जाना है और नारियल को अपनी हथेली पर इस तरह लेटा लेना है और इस तरह आपको भगवान से प्रार्थना करके और उस खेत में घूमना है। उस खेत में घूमेंगे, जहां भी जल होगा तो वो नारियल अपने आप ऊंचा उठ जाएगा, अपने आप इस तरह खड़ा सीधा हो जाएगा। और जहां भी यह नारियल सीधा हो जाए तो आप तुरंत उस स्थान की निशानी कर ले किसी ईंट से या कोई चक्कर बनाकर, और उस स्थान पर आप ट्यूबवेल या बोरवेल खुदवाएंगे तो 100% वहां मीठा जल मिलेगा और भरपूर मात्रा में मिलेगा। कई बार नारियल क्या है बीच में से आधा खड़ा होता है, तो अगर कहीं आधा खड़ा हो तो वहां समझना चाहिए यहाँ पानी सही नहीं है, जमीन के लायक नहीं है, कड़वा है या कम है। और जहां भी पूर्ण रूप से सीधा खड़ा हो जाए नारियल तो उस स्थान पर आप बिना किसी संकोच के बोरवेल खुदवा सकते हैं, ट्यूबवेल लगवा सकते हैं, वहां भरपूर पानी आपको मिलेगा। तो मित्रों, इस विधि से आप धरती में कहाँ पानी है, खेत में किस जगह बोरवेल लगाएं, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बोरवेल खुदा सकते हैं। इससे आपका एक तो समय नष्ट नहीं होगा, धन व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप बोरवेल कराते हैं और वहाँ अच्छा जल नहीं मिलता है या पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है तो आपका समय और धन व्यर्थ जाता है। तो आपको ये छोटी सी साधना आप नवरात्रा में कर लीजिएगा। नारियल में किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, सीधे ही ये नारियल जागृत कर देता है आपकी भक्ति को देखकर आपका इष्ट देवता, और आप इससे प्राप्त पता लगा सकते हैं कहाँ जल है या कहाँ नहीं है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना आगे से वीडियो देखने के लिए। तो मित्रों, आपको किसी जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जय रुणेचे के धनी खमा गणी।